क्या मोदी यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं? हाल ही में एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में युद्ध समाप्त करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री में किसी भी संघर्ष को खत्म करने की अहम ताकत है और ये भारत का बड़ा योगदान हो सकता है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होती है तो यह भारत में मोदी के नेतृत्व में हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि युद्ध यूक्रेन की जमीन पर हो रहा है, इसलिए किसी भी बातचीत का प्रारूप भी यूक्रेन के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति सम्मेलन इसके लिए एक अच्छा मंच हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना पर हाल के महीनों में दबाव बढ़ा है, खासकर डोनबास क्षेत्र में रूस की बढ़त के कारण। इसके साथ ही अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव भी यूक्रेन के लिए चिंताओं का कारण बना हुआ है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली महत्वपूर्ण मदद में कटौती हो सकती है। अमेरिका अभी यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य सहायता स्रोत है और इसमें कमी यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित होगी। जेलेंस्की ने कहा कि यह यूक्रेन का तीसरा कठिन सर्दियों का मौसम होगा और रूस उनके ऊर्जा तंत्र को निशाना बना रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन की जनता को अब इस युद्ध में और भी मजबूत होने की आवश्यकता है। हाल ही में सामने आए उनके विजय योजना विक्ट्री प्लान के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह योजना शांति की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए है, न कि रूस के साथ किसी समझौते का हिस्सा है। नाटो की सदस्यता पर बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि फिलहाल वे सिर्फ नाटो का निमंत्रण चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई भी इस पर पुनर्विचार न कर सके। हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भी जेलेंस्की ने रूस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रूस दुनिया को विभाजित करना चाहता है, जबकि इस सम्मेलन में चीन और ब्राजील के प्रस्ताव भी रूसी राष्ट्रपति को मान्य नहीं थे। यह रूस की बढ़ती आक्रामकता का प्रतीक है। मोदी के शांति प्रयासों को लेकर जेलेंस्की ने एक कदम आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि सिर्फ शांति की बात करना काफी नहीं है, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था और उनके सस्ते ऊर्जा संसाधनों को प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। अंत में जेलेंस्की ने मोदी से एक विशेष आग्रह किया कि वे रूस में जबरन भेजे गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करें। उन्होंने कहा, कम से कम 1000 यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने में मदद करें। मोदी जी, अपनी शक्ति का उपयोग करें।